इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जमीनी विवाद में युवक की हत्या, नाराज ग्रामीणों ने थाने के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। पेयजल संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सिर पर गुंडी रखकर जनसुनवाई में किया प्रदर्शन। निगम के सफाई कर्मचारी पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप, नहीं देने पर ठेला जब्त करने की शिकायत। शहर की सड़कों से निजी निर्माण सामग्री हटाने के नगर निगम को सख्त निर्देश। स्कूल वाहनों की जांच, 7 वाहन जब्त, 11 का कटा चालान। जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी बोरदेही में जमीनी विवाद के दौरान हुए हमले में घायल 46 वर्षीय सुखराम पिता नानू यदुवंशी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मंगलवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन शव लेकर नवेगांव थाने पहुंचे। थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर शुरुआती लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। करीब 1 सप्ताह पूर्व हुए विवाद में सुखराम गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर एसडीओपी सुनील बरकड़े और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत कुड़वा में लंबे समय से बंद पड़ी नल जल योजना के विरोध में मंगलवार को ग्रामीण बड़ी संख्या में जनसुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों ने सिर पर पानी की गुंडी रखकर अनोखा प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेयजल संकट से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि नल जल योजना बंद होने से ग्रामीणों को दूर दराज के जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने योजना को तत्काल चालू करने, जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्रवाई करने और भविष्य में जल संकट से बचाव के लिए 50,000 लीटर क्षमता की स्थायी पानी टंकी स्वीकृत करने की मांग की है। पानी चाहिए, पानी चाहिए, हमारी मांग है पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, हमारी मांग है पूरी करो, पानी चाहिए, पानी चाहिए, हमारी मांग है पूरी। पानी नहीं है कौहा में, तो पानी की समस्या लेकर कलेक्टर ऑफिस आए। कब से समस्या? 2 साल से। कहाँ से ला रहे पानी? 3 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, कुआ से। जो विगत 2 वर्षों से पानी की काफी समस्या है, चूँकि वहाँ पे 2-2, 4-4 बोर हैं। बोर में पानी पर्याप्त है, लेकिन पीएचई विभाग और ठेकेदार द्वारा ये बोला जा रहा है कि इसकी लीड जल रही है, पानी नहीं आ रहा है। यह मतलब कुल मिला के समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ की जो आम लोग हैं, ग्रामीण जन, नल जल योजना पूरी ठप पड़ी है। तो वहाँ के जो किसान लोग हैं, वर्तमान में खेती किसानी का काम चल रहा है, तो पानी की समस्या को लेकर वो 2-3 किलोमीटर से पैदल पानी लेकर आते हैं। शहर के ईएलसी चौक पर गन्ना रस का ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले सुजल साहू ने नगर निगम के सफाई विभाग में पदस्थ अरुण गड़ेवाल पर मारपीट, अभद्र व्यवहार और ठेला जब्त करने का आरोप लगाया। आयुक्त को दिए शिकायत पत्र में सुजल ने बताया कि 14 जून को निगम कर्मचारी उसकी दुकान पर पहुंचकर कथित रूप से 10,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर ठेला जब्त कर लिया गया और धमकियां दी गई। पीड़ित का आरोप है कि मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजल ने बताया कि ठेला अब तक वापस नहीं किया गया है, जिससे उसका रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो गया। उसने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ जांच कर निलंबन की मांग की है। तो हमारी गन्ने की दुकान लगती, मशीन ले जा लिए बच्चे लोग 4-5 रोज से जा के मांग रहे हैं कि सर हमारी मशीन दे दो। तो बोलते अब आना, 4 बजे आना, 3 बजे आना। बच्चे लोग जा रहे हैं, फिर बोलते कि 10,000 जुर्माना देनी, तो जो बनता वो कर ले। आया वो बताया, मैंने बोली भैया घर में सामान वामान नहीं लाते। मम्मी बोले दुकान नहीं लग रही, तुमको अच्छे से बीमा ही दिलवा देता हूँ बोले। और ऐसा जाके इतने अपने आप को कोशिश करा और हमने जाके दरवाजा तोड़े 2 जन ने मिलके। अगर हम समय में चले गए भैया तो बच गया, नहीं तो लड़के की जान ही चल जाती ना। काय की कोशिश किया था? क्या इसने फांसी लगाने की कोशिश करा। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में नगर निगम को शहर की सड़क पर फैली निजी निर्माण सामग्री हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कई स्थानों पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़कों पर रखे होने से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। इस पर नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर ऐसे निर्माण सामग्री को हटवाया जाएगा और संबंधित पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने शासकीय संस्थाओं के औचक निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन परख ऐप पर जियो टैगिंग के साथ दर्ज करें। इसके अलावा डेंगू चिकनगुनिया रोकथाम, टेलीमेडिसिन जागरूकता और निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत उमगांव में नल जल योजना के तहत स्वीकृत लाखों रुपए की राशि में अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में सरपंच सुनीता डेरिया और सचिव मोहन डेरिया पर मिली भगत कर मरम्मत कार्य के नाम पर राशि आहरित करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2014 से 2026 के बीच नल जल योजना की मरम्मत के लिए विभिन्न मदों से 21 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई, लेकिन मौके पर कोई ठोस कार्य नहीं कराया गया। इसके चलते गांव में पेयजल संकट गहरा गया है और लोगों को नियमित पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरपंच सचिव जो है एक तो नल दे नहीं रहे हैं, दोनों मिलके गांव की जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान ऐसे कर रहे हैं, हमारे जनपद प्रतिनिधि सारे मेंबर्स खड़े हैं यहाँ पर। परेशान ये है कि दोनों सारे लोग आए हैं ग्रामीण से, परेशान इसलिए कर रहे हैं एक तो टाइम पर नल दे नहीं रहे हैं। ये बहुत सारी राशि है, सांसद निधि की, माशरूम का है, ये बहुत सारी समस्या है, इस पर निराकरण हो नहीं रहा है। और ऊपर से धमकी दे रहे हैं सरपंच सचिव की यदि आपसे जो बनता आप कर लीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत परेशान है गांव वाले लोग, पानी के लिए परेशान है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि समस्या का जल्दी जल्दी निराकरण हो और सचिव महोदय को वहाँ से तत्काल बर्खास्त किया जाए, हटाने की कोशिश की जाए, हमारी यही विनती है। परिवहन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशों के परिपालन में विशेष जांच दल ने लगभग 50 वाहनों की जांच की। जांच के दौरान दस्तावेज, चालक लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित विभिन्न बिंदुओं की बारीकी से जांच की गई। कमियां पाए जाने पर 7 वाहनों को जब्त कर कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया। साथ ही 11 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत 93,800 रुपए का चालान किया गया। छिंदवाड़ा बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के समीप हुए भीषण सड़क हादसों में घायल मरीजों से मिलने सांसद बंटी विवेक साहू मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचे। दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने मेल, फीमेल और आईसीयू वार्ड में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार संबंधी जानकारी ली। सांसद ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सांसद ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जिनकी भी मृत्यु हुई उनके दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और मैं भी उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में हूं। और यहाँ पर 22 हमारे पेशेंट हैं जिनको चोटें आई हैं, तो आज आकर के उनको सबको देखा हूँ, डॉक्टरों को निर्देश करा हूँ कि उनका समुचित इलाज, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करी है। बड़ी दुर्घटना है और इसको लेकर के हमको भी कहीं ना कहीं यह प्रयास करना चाहिए कि एक्सीडेंट आज हमारे देश की बड़ी समस्या है। साल भर में 2 लाख मौतें इसमें कहीं ना कहीं होती है। तो दुर्घटनाएं रोकने के लिए हम लोग की तरफ से भी जो भी प्रयास हो सकता है वो करना चाहिए। वाहन को धीरे चलाएं और यह दुर्घटना कोई इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, तो हम सब लोग इस दुख की घड़ी में परिवारों के साथ में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी इलाज की व्यवस्था उनके द्वारा करवाई। मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स में 50 पैसे की अचानक बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। प्रदेश भर की मंडियों के साथ ही छिंदवाड़ा मंडी पूरी तरह बंद रही, जहां व्यापारियों ने क्रय विक्रय का कार्य बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का कहना है कि ये टैक्स रद्दी अनावश्यक है और इससे व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। बंद के चलते मंडी परिसर में दिन भर गतिविधियां पूरी तरह ठप रही और व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध जताया। डिमांड ऐसी कुछ नहीं है। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंडी टैक्स में अचानक 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी, परसेंटेज वाइज 50 पैसे की बढ़ोतरी की। इसी के विरोध में मध्य प्रदेश की सभी मंडियां बंद हैं आज। व्यापारी वर्ग का ये मानना है कि ये बढ़ोतरी अनावश्यक है, इसे तत्काल रूप से वापस लेना चाहिए। इसी विरोध के लिए चलते आज छिंदवाड़ा में भी मंडी में क्रय विक्रय का कार्य बंद रखा गया। बंद सफल पूर्वक है, एकदम कोई काम मंडी में नहीं हुआ, सारे काम बंद है मंडी। और हम सरकार से निवेदन करते हैं
कि जो भी टैक्स बढ़ोतरी हुई है उससे वापस लेने का आदेश जारी करने की व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि इस समय में टैक्स बढ़ाना अनुचित भी लग रहा है और साथ में व्यापार के दृष्टिकोण से भी अनुचित है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देहात पुलिस ने वीआईपी रोड पर एक ट्रक चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा। पुलिस को रोड पेट्रोलिंग के दौरान ट्रक क्रमांक MH40 के 5844 लहराते हुए चलता दिखाई दिया, जिसके गंभीर दुर्घटना की आशंका थी। पुलिस ने तत्काल ट्रक को रोककर चालक की जांच की। संदेह होने पर चालक का जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ और रोको टोको अभियान चलाया। निगम आयुक्त CP राय के निर्देश पर परासिया रोड, इंदिरा तिराहा, सत्कार तिराहा, सर्किट हाउस रोड, VIP रोड, खजरी चौराहा और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटाए और दुकानों के बाहर रखे स्टैंड और डिस्प्ले बोर्ड भी अंदर कराए गए। OBC महासभा द्वारा जिले के विभिन्न जन समस्याओं, किसानों की परेशानियों और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें कई गंभीर आरोपों और समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में संगठन ने 3 प्रमुख मामलों का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिनमें हिवरा कला में खाद्य बीज खरीद के दौरान मारपीट से युवक के पैर में गंभीर चोट, चौरी क्षेत्र में मारपीट व धमकी देने का मामला और कलकोटी में 75 वर्षीय बुजुर्ग के साथ लगातार मारपीट व धमकाने की घटना सहित अन्य मांगे शामिल हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात कुछ नहीं की, दादा के साथ में वो थी उधारी 1000-1200 जो भी हो, तो मैं तो अलग रहता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई मैटर नहीं था। तो उसने गाड़ी अंदर कर दिया, मैंने बोला कि मैं पैदल जा रहा हूँ, तो उसने पैदल भी जाने दिया, मोबाइल भी छोड़ा लिया, किसी को फोन लगा रहा था गाड़ी लेने के लिए, तो उसने मोबाइल छुड़ा के मार दिया। फिर एक डंडा बोले जाके क्या करेगा, मैं इनको रिपोर्ट लगाऊंगा, मेरे नाम में गाड़ी नहीं है, रिपोर्ट लगा दूंगा। तो उठाया उसने एक डंडा मार के और मार दिया। चौरई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर आशिक वर्मा पिता रतन वर्मा निवासी हौरा कला, इनके पास इनने खाद का कूपन लिया और जब खाद लेने के लिए वो दुकानदार के पास गए, जिसका नाम पीड़ित परिवार ने बताया सोराव भार्गव पिता रज्जू भार्गव कुंडा, तो इनके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद क्या होता है कि इनका पैर फ्रैक्चर हो गया और ये पुलिस थाने में FIR कराने जाती है तो पुलिस FIR नहीं लिखती है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस की जो 100 डायल है वो इनको लेके वापस उसी दुकानदार के पास लेकर के जाती है और वहाँ राजीनामा कराने का कोशिश करती है और इनको थोड़ा आइडेक्स लगा के इनको वो घर भेज देते हैं। उसके बाद फिर ये थाना जाते हैं FIR कराने के लिए, तो पुलिस कहती है कि भाई आपका जो है राजीनामा हो गया और कोई FIR इसमें नहीं होना है। तो दुकानदार बहुत रसूख और सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है और पहले पूर्व में भी इस प्रकार की उसने घटना किया है और किसानों और मजदूरों को इस तरीके से वो परेशान करता है। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला हैप्पी स्कूल शंकर कॉलोनी में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में विद्यालय को एक अलमारी प्रदान की गई और विद्यार्थियों को मेरी किताब कॉपी वितरित की गई। बच्चों के लिए पौष्टिक अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल में वॉश बेसिन स्थापित किया गया, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष ने शिक्षा और स्वच्छता को समाज विकास का आधार बताते हुए ऐसे सेवा कार्य आगे भी जारी रखने की बात कही। टेमनी के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत और 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना पर इनर व्हील क्लब की टीम जिला अस्पताल पहुंची। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के नेतृत्व में सदस्यों ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और फल एवं आवश्यक सामग्री वितरित की। इस दौरान क्लब ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 145 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, PM आवास और किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया।